नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गुंडा तत्वों ने दो दुकानों में जमकर ही तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। राजधानी देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत राजपुर रोड दून विहार में गुंडा तत्वों ने दो दुकानों पर जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आरोपी की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रही है। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस घटना का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दो राज्यों की पुलिस को चकमा दे रहा था ठग, चढ़ा पुलिस के हत्थे। कोतवाली कीर्तिनगर पुलिस ने 2 साल से फरार चले वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर टावर लगाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने को लेकर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 15 मुकदमे दर्ज हैं। कीर्तिनगर कोतवाली मुकदमे में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नई टिहरी की अदालत में पेश नहीं होने पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है। आपदा पीड़ितों की नहीं ली सुध। रोली गांव के आपदा पीड़ितों का कोई सुध लेने वाला नहीं, मदद के लिए तरसे लोग। बीते 20 जुलाई को जनपद पौड़ी के थैलीसैंड ब्लॉक के अंतर्गत रोली गांव के पास बादल फटा था, जिसके कारण गांव के कुछ मवेशी गौशाला के साथ बह गए थे। लोगों की खेती योग्य भूमि रह गई थी। रास्ते भी बादल फटने के कारण ध्वस्त हो गए थे। घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक राहत व बचाव कार्य गांव में शुरू नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। केदारनाथ धाम में ग्लास रूम का विधिवत शुभारंभ सीसीटीवी कैमरे से है लैस। केदारनाथ धाम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बनाए गए ग्लास रूम का विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिसका उपयोग धाम में आने वाले चढ़ावे व दान की गिनती के लिए किया जाएगा। BKTC के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे वित्तीय पारदर्शिता आएगी। पिथौरागढ़ में शख्स ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो, मुकदमा दर्ज। पोर्नोग्राफी के मामले में एक युवक के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में धारा 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। SP पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इंटरनेट में एक पोर्नोग्राफी वीडियो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पेट्रोलिंग ने STF उत्तराखंड को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद STF के निर्देश पर पिथौरागढ़ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सचिवालय संघ के चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भत्ते में 35% की बढ़ोतरी। उत्तराखंड में सचिवालय संघ के चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। एक तरफ शासन ने कर्मचारियों के सचिवालय भत्ते में 35% तक की बढ़ोतरी की है, तो दूसरी तरफ ऊर्जा निगम के अल्पभोगियों के महंगाई भत्ते पर वित्त विभाग की आपत्ति भी इस दौरान सुर्खियों में आ गई है। हालांकि सरकार के इस फैसले से सचिवालय के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। रोड की मशरूम फैक्ट्री में बड़ा हादसा, रैक टूटने से 2 महिलाओं की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार 24 जुलाई को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मशरूम फैक्ट्री में मटेरियल से भरा ट्रैक वहाँ काम करने वाली महिलाओं के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 रैक के नीचे दब गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कर्मचारियों की मदद से रैक के नीचे दबी महिलाओं को निकाला और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हरिद्वार के ट्रेवल्स कारोबारी से रंगदारी की डिमांड, मिला धमकी भरा पत्र, जांच में जुटी पुलिस। धर्मनगरी के थाना कनकल क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़े ट्रेवल्स कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हंस ट्रेवल्स कारोबारी से 1,60,000 की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी की डिमांड एक पत्र के माध्यम से की गई है। पत्र भेजने वाले व्यक्ति ने ई-रिक्शा चालक के जरिए ये चिट्ठी कारोबारी तक पहुँचाई। हरक सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल की निजी बातचीत वायरल, बीजेपी ने किया पलटवार, शुरू हुई सियासत। उत्तराखंड के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में है। हरक सिंह रावत ने ऋषिकेश विधायक और सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से हुई निजी बातचीत को सार्वजनिक किया है। इस बातचीत में हरक सिंह रावत प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश IDPL कॉलोनी के आवासों के ध्वस्तीकरण के आदेश को रोकने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दांवपेच सिखा रहे हैं। वहीं बातचीत के इस ऑडियो वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद इस मामले पर प्रेमचंद अग्रवाल की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा, हरक सिंह रावत ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ये काम किया है। लक्सर पुलिस ने किया 3 घटनाओं का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के सामान बरामद। हरिद्वार की लक्सर कोतवाली अंतर्गत सुल्तानपुर कस्बे में 20 जुलाई की रात अज्ञात चोरों द्वारा 2 घरों में अलमारी का ताला तोड़कर हजारों की नकदी व सोना चांदी के आभूषणों की चोरी की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 चोरों को चोरी किए गए 18,000 रुपए नकद और आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया। चोरों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज मुकदमे में धारा 457 और 411 भी जोड़ दी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से तबाही, आपदा प्रबंधन ने गढ़ाई नजरें, विधायक के घर में घुसा पानी। चमोली में गोचर से पहले नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मुख्य धारा से कट गया है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लगातार हालातों में नजर बनाए हुए हैं। उनके द्वारा नेशनल हाईवे और ब्लॉक में विभाग के अधिकारियों से लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे के साथ साथ कार्यदायी संस्था के अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। कम से कम समय में कैसे इस मार्ग को वापस सुचारू किया जा सकता है, इस पर लगातार काम किया जा रहा है।
उत्तराखंड के हर ब्लॉक में खुलेगा एक डिग्री कॉलेज, सितंबर में होंगे छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा के तहत उच्च शिक्षा से प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने राज्य के हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। पौड़ी जिले में 1 दर्जन पुलों को है मरम्मत की जरूरत। PWD ने शासन को भेजा 21.62 करोड़ का एस्टीमेट। कोटद्वार नदी पर बने पुल के ढह जाने के बाद अभी जिले में 1 दर्जन ऐसे पुल है जिनकी तत्काल मरम्मत की जानी आवश्यक है। समय रहते अगर इन पुलों की मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। ये आधा दर्जन पुल 350 से लेकर 5 मीटर लंबे हैं। विभाग ने इन पुलों की मरम्मत के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। भड़ज गांव में नायब सूबेदार गोपाल राम का अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। अरुणाचल प्रदेश के किपीटू पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 45 वर्षीय नायब सूबेदार गोपाल राम का उनके पैतृक घाट भड़ज क्यूंजा घाटी में सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनके निधन से उनके पैतृक भड़ज गांव सहित संपूर्ण क्यूंजा घाटी में शोक की लहर छा गई है। उनके निधन के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दून पुलिस के हत्या छड़ा 20,000 का इनामी बदमाश अवैध जमीन की खरीद फरोख्त मामले में था फरार। देहरादून पुलिस ने अवैध जमीन की खरीद फरोख्त मामले में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 6 महीने से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित की जमीन को फर्जी कागजों के जरिए किसी अन्य शख्स को बेच दी थी। पूर्व IAS रामविलास यादव की शॉर्ट टर्म जमानत याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी रामविलास यादव ने शॉर्ट टर्म जमानत के प्रार्थना पत्र पर 24 जुलाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने एकल पीठ ने की कोर्ट ने सरकार से 2 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। प्रेमिका ने ठुकरा शादी का ऑफर तो युवक ने किया चाकू से वार, खुद की नस भी काटी, हुआ गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में नाकाम रहे युवक ने अपनी प्रेमिका के गले पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। परिजनों की जानकारी मिलते ही युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस बीच पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल युवक को भी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। UKD से निष्कासित गुट ने ऑफिस में किया हंगामा, जमकर की तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात। UKD के 45वें स्थापना दिवस से पहले केंद्रीय कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। यहां दल से निष्कासित किए गए नेताओं और उनके समर्थक केंद्रीय कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया, साथ ही फाटक तोड़ने का भी प्रयास किया गया। इस दौरान यहां जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।